हाँ जी बेटा, नमस्कार। मैं अमन सर। आप सब कैसे हैं बेटा? आई होप कि आप सब अपने घर पर बैठ के अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में कंज्यूम कर रहे हैं और जो मेरी क्लासेस जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ बेटा, उसको भी अच्छे से देख रहे हैं बेटा। अभी तक बेटा हमने 5 लेक्चर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं। आज बेटा हमारा जो लेक्चर है 6th लेक्चर है। अब हमने बेटा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने शुरू करने हैं, जिसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करेंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन का मतलब है जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग वाली भी बनाएंगे, ओपनिंग वाली भी बनाएंगे। और हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया होगा और उससे उस फुल फ्लेज क्वेश्चन में हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कन्वर्ट करके हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाना है बेटा। इतना ही बेटा आपके सिलेबस में है। साथ में बैलेंस शीट जरूर बनानी है, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट। और इसके अलावा आपके +2 के सिलेबस में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने से पहले स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को सम करते समय कुछ ऐसी टिपिकल एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं जिसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बेटा उनका जो प्रैक्टिकल है, उनका सम है, वो पूरा सही नहीं हो पाता। आज के लेक्चर में मैं आपको पहले टिपिकल एडजस्टमेंट बताऊंगा, उसके बाद ही हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे बेटा। आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें हमें प्रॉब्लम आती है बेटा। सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट तो बेटा आपको अच्छे से क्लियर है। कौन सी आउटस्टैंडिंग है, कौन सी प्री रिसीव्ड है, कौन सी ओपनिंग होती है, कौन सी क्लोजिंग होती है। अगर इन कंसेप्ट्स में भी अभी आपको डाउट है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स पहले देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट भी क्लियर अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद कंज्यूमेबल आइटम पे भी मैंने आपको लेक्चर दे दिया हुआ है। आज मैं आपको एडजस्टमेंट्स पे ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंश्योरेंस की। जो बेटा इंश्योरेंस का खर्चा है वो कई बार बेटा हमें एडजस्टमेंट में बताया होता है बेटा उन्होंने कि इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन पेड फॉर नेक्स्ट 3 months पेड अप टू 30th of June। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक साल जो ख़त्म हो रहा है 1 अप्रैल 18 है, ये है 31 March 19। ये एक टाइमलाइन है एक साल की, जिसमें हमने 12 मंथ्स देखे हैं कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है और 31 March 19 को ख़त्म हुई है। और इससे बाद कौन सा ये स्टार्ट होगा, 19-20 स्टार्ट होगा। एडजस्टमेंट में हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट में बताया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज पेड द इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 30th of June 2019। तो कई बच्चों का ये मानना होता है कि सर क्या उन्होंने 15 मंथ की इंश्योरेंस पे कर दी? बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी कोई भी इंश्योरेंस है वो 1 साल की ही होती है, 15 महीने की इंश्योरेंस नहीं होती। जो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो 1 साल का पे करते हैं। और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में उन्होंने बताया है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज पेड द इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 30th of June। इस टाइमलाइन पे 30th of June 2019 कब आएगा? ये 30 जून 2019 की बात कर रहे हैं, ये वाला। इसका मतलब ये निकल गए हमारे 12 मंथ
18-19 के, और ये निकल गए हमारे 3 मंथ, अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ कौन से साल के? 19-20 के। तो बच्चे क्या काउंट करते हैं? हाँ जी सर, 12 महीने तो ये बन गए, और 3 महीने का वो कह रहे हैं कि उन्होंने 30 जून तक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो सर उन्होंने तो 15 साल का 15 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, इंश्योरेंस जो है वो 1 साल की होती है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो चलता है 18-19 का, फाइनेंशियल ईयर के बेस पर। कैसे? 1 अप्रैल में स्टार्ट होगा और 31 मार्च में ख़त्म हो जाएगा, और जिस डेट पे वो ख़त्म होता है उस डेट पे हम अपनी बुक्स को क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं? हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। इसका मतलब है 30 जून तक का प्रीमियम पे करने का मतलब है उन्होंने जो इंश्योरेंस ली थी बेटा वो 1 अप्रैल को नहीं ली होगी। उन्होंने इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस हमेशा मिलती ही 1 साल की है बेटा, अगर 1 साल की इंश्योरेंस मिली है इसका मतलब है जो इंश्योरेंस मिली है उनको, उन्होंने जो इंश्योरेंस ली है वो 1 जुलाई 18 को ली है बेटा। 1 जुलाई 18 को उन्होंने इंश्योरेंस ली है, और वो इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने 1 साल का ही भरा है, और 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम कब खत्म होगा? अगर वो 1 जुलाई से पॉलिसी ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो 30 जून को जाकर खत्म होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, और 30 जून के बाद फिर से 1 जुलाई आएगी और 1 जुलाई को फिर से वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। सो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि अगर इंश्योरेंस ली है 30 जून तक की डेट लिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 महीने की इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने 30 जून को इंश्योरेंस 30 जून तक का प्रीमियम पे करा है, उन्होंने इंश्योरेंस 1 जुलाई को ली होगी बेटा। फिर इंश्योरेंस का ड्यूरेशन 12 मंथ्स का ही होगा। अभी बात ये आती है बेटा कि हमें इस साल में कितनी रिकॉर्ड करनी है और इस साल में कितनी इंश्योरेंस रिकॉर्ड करनी है। मान लीजिए जो इंश्योरेंस की अमाउंट है, इंश्योरेंस की अमाउंट है 1 साल की 60,000 रुपये, ये प्रीमियम है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे करती है इंश्योरेंस प्रीमियम अपने मेंबर्स का। 60,000 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो कब से कब तक पे करा है? वो पे करा है 1 जुलाई 2018 से 30th जून 2019 तक का। और हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है? हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 19 को। इसका मतलब ये हुआ जो 9 मंथ का इंश्योरेंस है वो हम 18-19 में डालेंगे, और जो अगले 3 मंथ का इंश्योरेंस जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, जो कि अगले साल में कंसीडर होना चाहिए था, उसको हम अगले साल में ही रिकॉर्ड करेंगे, और इस साल में हम लिखेंगे कि ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। सो बात समझ में आती है बेटा? अगर 60,000 का 1 साल का प्रीमियम है जो कि उन्होंने 1 जुलाई से 30th जून तक भरा है, और हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च 19 को क्लोज हो रहा है, तो हम 31 मार्च 19 को जब अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है यहाँ तक, इस डेट तक कितना इंश्योरेंस प्रीमियम बना है। तो इस डेट तक हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम बना 60,000 इंटू 3/12 कर देंगे। 3/12 का मतलब है जो 3 महीने का अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको हम इस अमाउंट में से डिडक्ट करेंगे बेटा। तो 60,000 का 3/12 बन गया 15,000 रुपीज, एंड द बैलेंस इज 45,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम 18-19 में रिकॉर्ड करेंगे 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग,
45,000 का प्रीमियम बनता है, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस जो ली है वो 1 जुलाई को ली है और वो ख़त्म कब होगी, 30 जून को ख़त्म होगी। बट जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, और 31 मार्च तक 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं, 9 मंथ बनते हैं बेटा। और 9 मंथ का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इस साल में जाएगा, और जो बाकी के 3 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अगले साल में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं इसमें बेटा, अक्रूअल कंसेप्ट। और अक्रूअल कंसेप्ट का मतलब होता है व्हेन एवर एनी एक्सपेंडिचर और इनकम इज ड्यू इट शुड बी रिकॉर्डेड। जब वो ड्यू होगी तब रिकॉर्ड करनी है। और जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 का है ये ड्यू कब होगा, अगले साल में ड्यू होगा। तो इसका मतलब है इसको अगले साल में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, इस साल में इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, चाहे हमने उसको एडवांस में पे कर दिया है। सो कभी भी बेटा आपको एडजस्टमेंट में आ जाए कि उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 30 जून तक का, तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि उन्होंने 15 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रीमियम है वो हम 1 साल का भरते हैं। अगर उन्होंने 30 जून तक की इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, इसका मतलब है उन्होंने 1 अप्रैल को इंश्योरेंस नहीं ली है, उन्होंने 1 जुलाई को इंश्योरेंस ली हुई है। ये एक मेन एडजस्टमेंट है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती ही आती है बेटा। बात समझ में आई? तो हमने 3/12 करके जो बैलेंस था वो लेस करके जो बाकी की अमाउंट आई 45,000 की, दिस वुड बी डिस्क्लोज्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड जो 15,000 रुपीज की अमाउंट है, क्योंकि हम उसको एडवांस में दे चुके हैं, इसलिए वो क्या बन गया, हमारा एसेट बन गया। कौन से साल के लिए, 18-19 के लिए। और ये एसेट कब तक चलेगा, ये जब तक इस साल में इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू नहीं होता। और जब इस साल में इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो गया, ये वाला 19-20 की बात कर रहा हूं, तो हम उस बुक्स में से एसेट निकाल देंगे। और इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल की बैलेंस शीट है उसमें हम ये 15,000 का एसेट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, पिछले साल की बैलेंस शीट है। और